जरासंध का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगध के राजा बृहद्रथ के 2 हिस्सों में जन्मे यह राक्षसी जारा का हस्तक्षेप था जिसने दोनों हिस्सों को जोड़ा, जिससे वह जीवित हो गया। इस चमत्कारी जन्म ने जरासंध को उसका नाम दिया और उसे शक्ति प्राप्त एक असाधारण व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया। 10,000 हाथियों की ताकत के साथ जरासंध सत्ता में आया। उसकी महत्वाकांक्षा उतनी ही विशाल थी जितनी उसने जीती हुई भूमि मगध को एक भयभीत और सम्मानित साम्राज्य में बदल दिया। युद्ध के मैदान में जरासंध अजेय था, क्रोध का विशाल देवता था। राजा उसके सामने मरते थे, मरने के लिए नहीं बल्कि जंजीरों में बंधे रहने के लिए, जो उसकी ताकत का एक प्रमाण था। जरासंध की सबसे उल्लेखनीय शत्रुता पांडवों, विशेषकर भीम से थी। जब कृष्ण, अर्जुन और भीम ने उन्हें चुनौती देने के लिए भेष बदलकर उनके शहर में प्रवेश किया, तो जरासंध ने उनकी वीरता को पहचानते हुए भीम के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए सहमति व्यक्त की। लड़ाई महाकाव्य थी जो कई दिनों तक चली, जिसमें दोनों योद्धाओं की बेजोड़ ताकत और सहन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भीम के साथ द्वंद्व अपने चरम पर पहुंच गया जब कृष्ण ने भीम की थकावट को देखते हुए जरासंध के पतन का रहस्य बताया। भीम ने कृष्ण की विवेकपूर्ण सलाह का पालन करते हुए जरासंध को अलग कर दिया और उन्हें विपरीत दिशा में फेंक दिया ताकि वे फिर कभी एक न हो सके। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध की मृत्यु के बिना कुरुक्षेत्र का महाकाव्य युद्ध नहीं जीता जा सकता है, और इसीलिए यह उनकी बुद्धिमत्ता थी कि जरासंध और भीम के बीच का युद्ध जीता जा सका और अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता गया। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड।